वापस भी नहीं वोटर आई कार्ड आप थे ना उस बैठक में? हाँ, तो उसमें संचालक कौन है? टंडन साहब है? कहाँ है वो? संदेश पढ़ना कि नहीं पढ़ना है? बोल मतदाता दिवस तो कल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन शपथ आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है 12 वफात के उपलक्ष्य में। तो ये आदेश है चुनाव आयोग के कि शपथ जो ली जाती है वो आज ले ली जाए, बाकी कार्यक्रम यथावत कल ही होंगे सारे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे बात दोहराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनके पास आज नहीं आ पाए हैं, कल कम से कम आप सब जो है वोटर आई कार्ड इस प्रकार से अगर पहनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने कल ये आश्वासन दिया है कि इलेक्टोरल ऑफिसर को कि सारे अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे इस वोटर आई कार्ड को पहन कर रखेंगे। कल दोबारा तो कल के कार्यक्रम में एक बार दोहरा देता हूँ। सुबह 11 बजे यहीं पर कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर पंजीकरण का हमने काम किया था वहीं पर सभागार में कहते हैं, तो वहाँ बोला था बाहर करने के लिए। जितने 18 से 19 वर्ष के नए वोटर जुड़े हैं हमारे साथ, उनको पहचान पत्र का वितरण होगा। निबंध प्रतियोगिता जो कि 16 तारीख को हुई थी, उसमें जो बच्चे
जिन बच्चों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, विजेताओं के द्वारा भाषण दिया जाएगा। इसमें वो भी जोड़ दीजिए जो नए 18 से 19 साल के बच्चे जुड़े हैं, उनमें से भी 3-4 को ले लीजिए जो कि अपने अनुभवों का भाषण देंगे। और उसके बाद फिर ये आला गायन कहाँ पे होगा? वो यहीं पर होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम है? हाँ, ठीक है। जिला सूचना अधिकारी, हाँ, आप सारे सबका संकलन कर रहे हैं ना? स्कैन भी करवा रहे हैं और अखबारों में बहुत अच्छा कवरेज दिया है तो उसको भी स्कैन करवा लीजिए, वो भी फोटो के रूप में आना चाहिए। समझ गए? कल भी मैंने देखा तो बहुत सारे अखबारों में दिया था। अच्छा, उसके पहले भी जब हुए हैं आज प्रोफेशनल को वीडियो स्टिल दोनों कर वीडियो स्टिल पूरे कार्यक्रम 26 जनवरी भी मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ, 26 जनवरी में करने वाले कार्यक्रम की 26 जनवरी भी इस बार मैंने आश्वासन दिया कि 25 जनवरी का ही एक तरह से एक्सटेंशन होगा। और हमारा इस बार का जो थीम होगा वो ये होगा कि 25 को हम लोग लोकतंत्र का दिवस मनाते हैं, 26 को गणतंत्र का, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो 26 को इसीलिए मैंने कहा था कि जो कार्यक्रम जैसे इंटर कॉलेज में हो रहे हैं या जहाँ भी हो रहे हैं, झांकियाँ हो रही हैं, उन सब में हमारा फोकस रहेगा कि नेशनल वोटर्स डे, यदि कोई नाटक भी करना चाहते हैं बच्चे तो उसी पे आधारित होना चाहिए। तो एक बार आप एओ साहब हमारे जब आ जाए तो उनको बता दीजिएगा कि टंडन साहब से संपर्क कर ले और मुझसे भी बात करवा दें। मैंने खैर उस दिन भी बोला था ये चीज़ और कार्यक्रम में भी आ चुका है ये। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी लेकिन हो चुका है। ठीक, धन्यवाद। बाद में लाइन लगा दो। चलो सब लोग पीछे चलो। ये 3 लाइनें नहीं लगेंगी, रोड घर का नहीं है, PWD का है। पीछे जाओ, लड़के से पीछे जाएंगे, कोई लड़का आगे नहीं रहेगा। पीछे चलो, पीछे कोई आगे नहीं रहेगा। घटो नहीं बेटा। कदम मिला के ताकि लाइन बिगड़े ना। आगे देखो, फोटो खिंचा पहले। बहुत दाम निकल रहा है। हाँ वो तो निकली इसलिए कह दिया।
कि प्रेस वाले हम लोग बैनर टाइट करो, हटो मिडलाइन के चलो खड़ी हो जाओ। तुम खड़ी करके निकल तो हाँ निकल यार लाइन में ये देखो कैसे काम वहाँ बात करना बहुत तेज रही। चलो
भाई अपना चैनल देगा। आशीष एक पीछे ले लेना, अजय सिंह है। कौन पीछे और कोई पीछे? लाइन से चलो। चला वोट देवई चली, वोट देवई चली, अरे चला भाई वोट दे बिना रोक टोक के दे अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली, अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली, अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली। हाँ अपने वोटवा के ताकत अब सबका दिखावा भाई, हो बड़ी हकीमत वोटवा करे चूक न करी हो भाई, अपने वोटवा के ताकत अब सबका दिखावा भाई, चला भाई वोट दे, अरे चला भाई वोट दे बिना रोक टोक के दे अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली, अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली, अपने हक के खातिर भैया चला वोट देवई चली। अरे सुनिए सब कुछ तोहरे हाथ बातनी वोट के ताकत जानी, वोट के ताकत जानी, अपने वोट के ताकत जानी, हाँ तुमसे यहाँ सरकार बनत है तू सरकार से नहीं, तू सरकार। दिवस के अवसर पर इस पंडाल में माननीय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, पंडाल में विराजमान अधिकारीगण, हमारे युवा मतदाता जिनको आज मतदाता पहचान पत्र प्राप्त होगा, साथ में विभिन्न विद्यालयों, आचार्यगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु तथा कलेक्ट्रेट के समस्त कर्मचारीगण, गाँव की रैली कुछ ही समय में पंडाल में आने वाली है। ये रैली कुछ ही समय में पंडाल के अंदर आने वाली है और उसके बाद हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
कार्यक्रम में जो क्रम हमारे कार्यक्रम का चलेगा, जो सर्वप्रथम हम आज के इस मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ के बाद जो रैली वाले बच्चे आए हैं, ये शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण जिन विद्यालयों के द्वारा ये संपन्न कराई गई थी, उनके प्रधानाचार्य और प्राचार्य का सम्मान, साथ ही साथ उस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने स्थान ग्रहण किया था उनमें से कुछ के भाषण इत्यादि कार्यक्रम को। PSM डिग्री कॉलेज BA प्रथम वर्ष की छात्रा है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार BA द्वितीय वर्ष, ये भी PSM का छात्र है। ये दोनों लोग छात्र छात्राएं कृपया पंडाल में आ जाएं, क्योंकि प्रतियोगिता में भी इनका स्थान है। इनको यहाँ पर और कार्यक्रम के लिए भी रोका जाएगा। जैसा हमने आपको बताया, कार्यक्रम जिस अनुसार चलेगा उसमें सर्वप्रथम यहाँ से शपथ ग्रहण होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय मंच से आपके सामने शपथ पढ़ेंगे और शपथ के उस हिस्से को आप दोहराएंगे। शांति बनाए रखें। शपथ ग्रहण के बाद जो रैली वाले बच्चे हैं वो वापस जा सकते हैं, और जो बच्चे युवा मतदाता बनने के बाद अपना वोटर ID कार्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, या जिन्होंने निबंध आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, स्थान प्राप्त किया है, वो सब लोग रुक जाएंगे। तो उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। सर्वप्रथम शपथ ग्रहण होगा। कृपया अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ सामने की तरफ कर लेंगे। दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। जिलाधिकारी महोदय शपथ करवाएंगे, उसमें जितना अंश से बात दोहराइएगा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। ये शपथ हम लोगों ने अभी मजबूत लोकतंत्र के लिए कुल की यहाँ पे आ जाए और अपने विचार सूक्ष्म में रखे। All of you, respected DM sir, ADM sir, other officers and all the respected. जैसा कि मैं तुबा खालिद आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पे आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसका आशय ये है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाएं। तभी हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर पाएंगे। हमें वोट करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं और जात पात की नीति से ऊपर उठकर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए और एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को वोट करना चाहिए। हमारे देश को संवार सकता है, उसको उन्नति की ओर ले जा सकता है। अतः मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर वोट करना चाहिए और अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो।
और मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं आप सबको आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आई एक्सटेंड यू विथ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स फॉर द अपकमिंग रिपब्लिक डे। और अतः मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगी, हमारा साथ तेरे साथ, हमारा जीना मरना तेरे साथ है भारत। हम वोट जरूर देंगे क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए जागरूक होइए और वोट दीजिए, क्योंकि हमारा वोट हमारे देश को संवार सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। के बाद उसमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप एक धनराशि यहाँ से प्रथम को 1501 रुपये की, द्वितीय को 1001 रुपये की और तृतीय को 501 रुपये की पुरस्कार छूट दी जाएगी। साथ ही साथ उसमें 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लिखा बहुत अच्छा था और इतना ज़्यादा कंपटीशन आपस में था कि नंबरों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। उन 5 बच्चों को हमने सांत्वना पुरस्कार दिया है, जिनको 251 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से सांत्वना पुरस्कार के भी मिलेंगे। इससे पहले कि वो पुरस्कार दिए जाएं, हम निश्चित जानना चाहते हैं, हम लोगों के मन में उत्कंठा होगी कि किस प्रकार से बच्चों ने क्या लिखा जो उनको इनाम मिला। उस कड़ी में मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा सबसे पहले कुमारी शिवानी यादव, राजकीय महिला महाविद्यालय बांगड़ कन्नौज, जिनको निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मिला है। उनको आमंत्रित करूँगा यहाँ पर आएँ और अपने विचार सूक्ष्म में रखें। पूरा निबंध की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने विचार मतदाता जागरूकता के संबंध में बताएं। आइए। माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य जिला अधिकारी एवं हमारे अतिथिगण, आप सबके सामने मैं 25 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमें मतदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि हमारा एक वोट उन्नति के मार्ग पर ले जाता है तथा हमारा एक वोट साफ सुथरी सरकार को गठन करने में सहायक होता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, प्रदेश ये रोटी नहीं कि खा लो चबा लो, गिरती हुई सरकार को कोई तो संभालो। अहमद रफी या लोहिया हम हो नहीं सकते, पर जातियों के झंडे तिरंगे पे न डालो। धन्यवाद। उन्होंने बहुत सूक्ष्म में अपनी बात कही। हम आमंत्रित करेंगे श्री अखिलेश शाह, जो BA प्रथम वर्ष का छात्र है नेहरू महाविद्यालय से, इसको सांत्वना पुरस्कार मिला है। श्री अखिलेश शाह कृपया आए और अपनी बात। जो BSc द्वितीय वर्ष का छात्र, अपने विचार रखें। प्रातः स्मरणीय माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। आज दिनांक 25 जनवरी 2013 के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मंचासीन जिलाधिकारी महोदय, जिला उप निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं जिला विकास अधिकारी महोदय के समक्ष मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करें। महान दयालु। राष्ट्र का निर्माण चट्टानों एवं वृक्षों से नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र से होता है। ये कथन पूर्णतः सत्य है कि अनुशासित नागरिक ही देश के पथ पर अग्रसर करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी देश का उत्थान पतन उस देश के भावी कर्णधारों पर निर्भर करता है। जैसा कि युवा नागरिक ही देश के उन्नत के पथ पर अग्रसर करते हैं। इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उपलक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग 18 वर्ष की आयु के हैं और हमें एक निष्पक्ष रूप से वोट करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। हम आमंत्रित करेंगे कुमारी श्वेता राजपूत, BA तृतीय वर्ष की छात्रा है, स्वामी गिरीशानंद महाविद्यालय से। अध्यक्ष महोदय,
अतिथिगढ़ एवं जिला विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी, मैं आप सब लोगों के समक्ष में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। उसमें अगर कोई गलतियाँ हैं तो आप लोगों ने क्षमा करें। मैं 25 जनवरी 2013 राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि यह है आपका राष्ट्रीय अधिकार है और इसे आप अपने भलीभांति निभाने का प्रयत्न करें। ये आपका कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सन 1947 से मनाया जा रहा है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जो कि हम ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सरकार बनाने के लिए हम अपना मत ऐसे व्यक्ति को दें जो कि हमें उन्नतशील रास्ते पर ले जा सके। मैं शिक्षा नेहरू महाविद्यालय के छात्र श्री मयंक द्विवेदी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हम आमंत्रित करेंगे मयंक जी को, कृपया आकर अपने विचार रखें। मैं मयंक कुमार द्विवेदी माननीय श्री डॉक्टर आदर्श सिंह जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय तथा इस कार्यक्रम के में आए हुए सभी अतिथिगणों के प्रति नेहरू महाविद्यालय के समस्त छात्रों की ओर से अपने आदर, अपना सम्मान व्यक्त करूंगा और इसी क्रम में राष्ट्र के भावी कर्णधारों के अज्ञान रूपी मानस पटल को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले आदरणीय गुरुजनों के चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं मयंक कुमार द्विवेदी अपने निजी व परिपक्व विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। आज हम सब लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विश्व का चाहे कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, इस बात पर आश्चर्य करता है कि हमारे पास, उस भारत के पास जिसके पास स्वयं में बेमिसाल, अनूठा, अद्वितीय तथा स्वयं में संपूर्णता के भाव का समावेश रखने वाला एक लिखित संविधान उपलब्ध है, फिर भी उस पर एक आदर्श लोकतंत्र उस राष्ट्र पर स्थापित नहीं हो पाया है। आखिर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण हमारे जनता में, अशिक्षित जनता में पाई जाने वाली जनजागरूकता का अभाव है और इसी क्रम में हमारे युवा मतदाताओं का ये परम कर्तव्य है कि वो मतदान के अधिकार को जन मानस तक पहुंचाएं और प्रत्येक को जागरूक करें। प्रत्येक को ये याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म देने वाली माता, पालन पोषण करने वाले पिता तथा राष्ट्र व्यक्तित्व विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और उसी तरह कुछ कर्तव्य उसका जिस जन्मभूमि में उसने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वो कर्तव्य पहचानने चाहिए। ये कर्तव्यों को राष्ट्र धर्म का नाम दिया जाना चाहिए और ये राष्ट्र धर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाने की शपथ लें, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि हम युवा मतदाता भारत को एक आदर्श लोकतंत्र बनाने की शपथ लें। धन्यवाद। में भाग लिया था। स्वाभाविक है, मजबूत लोकतंत्र के लिए जागरूक होना हमारा आपका सबका कर्तव्य है, दायित्व है। और उसके बाद जो 18-19 वर्ष की आयु के युवा मतदाता अपना पहचान पत्र बनवा चुके हैं या जिन्होंने नहीं बनवाया है, उनको प्रेरित करके अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए, वो भी अपना पहचान पत्र बनवाएं। और जैसा भी सभी वक्ताओं ने कहा कि हमको भारत की विकास का पथ देने के लिए निश्चित रूप से सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा, वो दायित्व हमारा आपका ही है। इसी श्रृंखला में कुमारी रूबी शाक्य नेहरू महाविद्यालय की छात्रा है। इस छात्रा ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था और भाग लेने के साथ साथ अंग्रेजी में अपना निबंध लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। हमने उससे पहले पूछा था, वही लड़की आपके सामने खुद अपने विचार रखना चाहती है। रूबी शाक्य आ जाए। Respected DN sir, higher post officials, teachers and all my dear friends. Myself Rudy Sharkey of Nehru Degree College hereby stand before you on 25 January to celebrate National Voters Day. It's a day of proud that India is world's largest democratic country. Year by year, the voting percent in India is increasing as the young voters participate in the election with respect.
Young voters of India are intelligent, educated, energetic. They knew what is better for the country. They gave vote and choose suitable candidate for the country. Young voters are the future of the country and trying to give their best in the development of the country. In the last, I appeal everyone to participate in election and use their one and only vote in a better way. So thank you and have a nice day, and congrats for the new upcoming Republic Day. लवली यादव, नितिन कुमार, सुपुत्र श्री अशोक कुमार, नितिन कुमार, राम किरण, सुपुत्र श्री किशोरी लाल, सुबोध कुमार, सन ऑफ श्री बालक राम, अमित कुमार, सन ऑफ श्री राघवेंद्र सिंह, क्या नाम अनुराधा, सन ऑफ श्री राजेश नारायण, अमित कुमार, अनुराधा, श्री राजेश नारायण, सुशीला देवी, संजय सिंह, आरती, दिव्यानी शर्मा, राम प्रताप सिंह, निधि, अनुपम कुशवाहा, शौर्य सिंह, शैलेंद्र सिंह, आशीष कुमार, शुभम कुशवाहा, रोहित कुमार, जितेंद्र, रामदास, शिवानी,
निशा निगम, वर्तिका मिश्रा, अंकुर गुप्ता, आमदी वाला असली माना जाएगा। नेहा कटियार, जुबैर खान, निशा मंसूरी, उल्मा, ब्रजेश, क्या नाम है? ब्रजेश, ब्रजेश कौन है? ब्रजेश पृथ्वीराज, फोटो करना भाई, बढ़िया। सरमन, रख लेता हूँ। शिव कुमार, संदीप। ये कार्ड जिनको मिल गए हैं ये पहन ले लो, इसको खाली लपेट के रख नहीं लें। चेतन गुप्ता, चेतन गुप्ता, अमित कुमार, 9 वाला नंबर है कि नहीं? 82 लवली यादव, लवली यादव, ब्यूटी देवी, मतदाता दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसके लिए वाकई डीएम साहब को, एडीएम साहब को और जिले के सारे अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से मतदाता दिवस पर जागरूक करने का काम किया आप लोगों ने, उसके लिए वाकई आप लोग बधाई के पात्र हैं। और ये सच है कि जिस तरह से हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में मतदान करने के लिए जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और सिर्फ इन्हीं कारणों से कि आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, अपने मतदान का प्रयोग करने का अधिकार नहीं समझेंगे, तब तक मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ सकता। अभी आप लोगों ने जो डीएम साहब ने शपथ दिलाई और शपथ ली, इसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और आप तय करके जाएंगे कि आपके आसपास, आपके गांव में, आपके आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए जिस तरह से आप प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सारे लोग मतदान करने का, अपने मत का अधिकार समझने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रत्येक चुनाव में अपना मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने हमारे लिए मतदान किया और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के मतदाताओं ने जिस तरह से अपने मत का प्रयोग किया और आप लोगों ने इस काबिल समझा हमें। अब आप लोगों ने प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से हमें जिताया अपने मत का प्रयोग करके, तो हम आप सबसे यही उम्मीद करेंगे आप अपने आसपास के लोगों को मत देने के लिए प्रेरित करें। और ये सच है कि आप लोगों के मत से सरकारें बनती हैं और सरकारें प्रदेश और देश के हित के बारे में सोचती हैं, वही प्रदेश और देश का विकास करने में सक्षम होती हैं। और निश्चित तौर पर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, अच्छे लोगों के सरकार बनेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाकर निश्चित तौर पर प्रदेश और देश का विकास अग्रसर होता रहेगा। इसी के साथ हम फिर डीएम साहब को, उनके सहयोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। धन्यवाद। इनका अग्रणी है बाबूलाल, जो मतदाता दिवस के ऊपर कुछ गीत की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता है। मैं आमंत्रित करूंगा बाबूलाल को, कृपया मंच पे आए।
जिलाधिकारी महोदय जी एवं अपर जिलाधिकारी महोदय जी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं इस पवित्र पावन स्थल पे उपस्थित समस्त युवा मतदातागण, आप सब लोगों के समक्ष मैं आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहना है कि आज का दिन सुहावन है पावन बड़ा, राष्ट्रीय पर्व मतदान दिवस आज है। आज का दिन सुहावन है पावन बड़ा, राष्ट्रीय पर्व मतदाता दिवस आज है पढ़ाई अनपढ़ 18 वर्ष से जो ऊपर, मतदाता है देश का तो बड़ा नाज है। वोट के माध्यम से है सरकार बनती, देश का विकास वही है करती। आज सब जन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मतदाता कहो गर्व से हम सभी। गीत की तर्ज है कि हम सब का एक हो नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार यमन का हमको संसार बनाना है। इसी तर्ज पे ये गीत है कि जिनकी उम्र 18 साल, जागरूक करना रखना ख्याल, सभी जन को समझाना है, मतदाता का पहचान पत्र सबको बनवाना है। मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है। आज का दिन पावन पर्व मतदाता आज दिवस है, मदद है करना सबकी भैया, पढ़ाई अनपढ़ जो दिवस है। कोई बच ना पाए, बीएलओ घर घर में जाए, सबका फॉर्म भराना है, मतदाता का पहचान पत्र सबको बनवाना है। मतदाता का पहचान पत्र सबको बनवाना है। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में आस्था रखना है, लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा में ही रहना है। हम बात यही अपनाए, सब जन जन को समझाए, कोई भूल न जाना है, मतदाता का पहचान पत्र सबको बनवाना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, सब कोई रखो ध्यान, वोट पड़े जब बिन प्रलोभन तब निर्वाचन की शान। सबको समझे अपना, आपस में नहीं है लड़ना, विकसित देश बनाना है, मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है। मतदान की गरिमा समझे, इसकी शक्ति है आला, पीएम सीएम एमपी एमएलए बनते देश रखवाला। वोट की शक्ति जानो, इसे विकास की चाबी मानो, नहीं व्यर्थ गंवाना है, मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है। आज का पहचान पत्र में नाम गलत हो, बीएलओ से जाके मिल लो, प्रपत्र फार्म भरवा करके तुम नाम सही करवा लो। आज का दिन है सुहाना, संकल्प पुनः दोहराना, सबको याद दिलाना है, मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है। आज श्रीमान डीएम एडीएम सीडीओ साहब हैं आए, जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी युवा मतदाता भीड़ बढ़ाए। बाबूलाल मैं पासी, कौसंबी जिला निवासी, मेरा छोटा तराना है, मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है।
मतदाता का पहचान पत्र सबका बनवाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज के इस पावन पर्व पे एक संदेश को चुनाव आयोग से प्राप्त हुआ है। हम निवेदन करेंगे अपने उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम साहब से कृपया ये संदेश पढ़ के हम लोगों को अवगत कराने की कृपा करें। आदरणीय एडीएम साहब। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, विधायक जी, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब, साथी अधिकारी, प्यारे बच्चों, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने एक संदेश हम सबके लिए, हम उसे आपके बीच में पढ़कर सुनाएंगे। उससे पहले हम अपनी एक बात आपको अवश्य रखना चाहते हैं। आज ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आप इसका महत्व बखूबी समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आपके वोट की क्या कीमत है। सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ऐसे भी अवसर आते हैं जहां हार जीत का फैसला केवल लॉटरी से होता है, केवल लॉटरी से। ऐसी स्थितियां कई अवसरों पर देखने को मिलती हैं। बड़ा विवाद का विषय है कि जिसकी लॉटरी ऊपर उठती है वो जीतता है या जिसके नीचे छूट जाती है वो जीतता है। हम समझते हैं कि अगर इसी बिंदु पे अभी यहाँ डिस्कशन शुरू हो जाए तो आप समझिए कि सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। एक ऐसी स्थिति दोनों पक्षों के लिए पछताने की आती है। हारने वाला भी, जीतने वाला भी, दोनों सोचते हैं कि एक वोट कम मिला होता या एक वोट और मिल गया होता तो उसका क्या महत्व है। उसके समर्थक सोचते हैं कि काश एक वोट और दे दिए होते तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होता, हम विजयी होते। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। भारत निर्वाचन आयोग ने जो पहल की है, हम सबका, आप सबका, सभी का दायित्व है कि हम मतदाता बने, अपने मतों का प्रयोग करें ताकि लॉटरी वाली स्थिति उत्पन्न न हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जो संदेश प्राप्त हुआ है, हम उसे पढ़ करके आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों, विशेष रूप से नए बने मतदाताओं को बधाई देते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस धर्म, मूल वंश, जात, समुदाय, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को मिले मताधिकार के संवैधानिक अधिकार के प्रति समर्पित है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा देश के नागरिकों को 63 वर्ष पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के रूप में प्रदत्त अमूल्य उपहार को आज स्मरण करने का भी दिन है। निर्वाचन के प्रत्येक अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने भारत की जनता को विश्वसनीय निर्वाचन प्रदान किया है।
प्रजातांत्रिक निर्वाचनों में नागरिकों की सहभागिता मतदाता के रूप में पंजीकरण के साथ प्रारंभ होती है और मतदान के दिवस पर वोट देने के साथ पूर्ण होती है। निरंतर प्रयासों से हमने हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पश्चात लगभग 76 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार की है। हम जानते हैं कि अभी भी कई पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करना, उन तक पहुंचना, उन्हें प्रोत्साहित करना शेष रह गया है। हमारा प्रयास यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो और वह सभी को पंजीकृत है चुनावों में सहभागी बने। इसके अतिरिक्त नागरिकों की भागीदारी जागरूकतापूर्ण और नैतिकता पर आधारित होने की आवश्यकता है। यदि हम अपने प्रजातंत्र को सार्थक बनाना चाहते हैं तो जो शपथ आज हम ले चुके हैं वह वास्तविक रूप से हमारे स्वयं के प्रति, हमारे देश, हमारे प्रजातंत्र के प्रति हमारी पुनः प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करे। मैं पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे प्रजातांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनकर इसे शानदार ढंग से सफल बनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। कृपया आज इस अवसर पर हम लोग को संबोधन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्य अधिकारी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब, सीएमओ साहब, माननीय विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, प्रेस, चाहे हमारे सभी बंधुओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसा जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के अंदर आप जानते हैं कि जो भी हमारी सरकार निर्वाचित होती है वो सरकार मतदाता ही चुनते हैं, इस देश के वासी लोग। तो ऐसे अवसर पर आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, और हम सब लोगों ने जो शपथ ली है कि जो 18 वर्ष की आयु शुरू कर चुके हैं वो लोग अपना मतदाता सूची में नाम अवश्य अंकित कराएंगे और मतदाता सूची में नाम अंकित होने के बाद वो भारत में होने वाले विभिन्न चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, पंचायतों के हो, नगर निकायों के हो, उन सभी चुनावों में अपना सहभागिता निभाएंगे। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि सभी लोग प्रतिबद्ध होकर के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लें। जय हिंद, जय भारत।